हेलो साथियों, नमस्कार। जय श्री महाकाल। साथियों, आप सभी जैसे थंबनेल में देख पा रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों के बाद जो है शिक्षा मंत्री जी ने एक विवादित बयान दिया। उस विवादित बयान की वीडियो क्लिप भी आप लोगों को इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। लेकिन मैं पहले उस बात में जो है पूरा डिस्कशन हम कर लेते हैं क्या क्या हुआ। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था। मध्य प्रदेश में हो रहा था, देखिए, मध्य प्रदेश में साथियों जो हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा है कि आप लोगों का नियमितीकरण क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपका नाम ही जब अतिथि आप हमारे घर पर मेहमान बनकर आए तो घर पर कब्जा नहीं हो सकता। लेकिन इस बयान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो जीतू पटवारी हैं उन्होंने कहा है साथियों, उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री को जो है अतिथियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये सारी बातें जब पनप रही है साथियों, ये उनका बयान रहा। उन्होंने कहा है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण क्यों होगा। अतिथि शिक्षकों का नाम है अतिथि, आप हमारे मेहमान बनकर आए हो तो घर पर कब्जा क्यों। इस तरह की बात जो है माननीय मंत्री जी को करना साथियों कहीं ना कहीं जो है एक वाजिब नहीं है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? और साथ ही साथियों क्या कहा था, जब पहली बार कहा था कि आप लोगों का 1 वर्ष का अनुबंधन होगा माननीय शिवराज सिंह जी ने, लेकिन उसके बावजूद भी साथियों न हो पा रहा है। अभी तो यहाँ तक कि वैकेंसी तक नहीं हो पा रही है फुलफिल। हर बार डेट पे डेट्स बढ़ती जा रही है, जो कि ये जो है मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ साथियों अतिथि शिक्षकों के 4 बड़े आरोप है। उन्होंने कहा है, अतिथियों का कहना है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर के द्वारा बेरोजगार किया जा रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी ने कहा था अतिथियों को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी में आए हैं थे वो, आज भी उनकी सरकार है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद मैं फिर से कह रहा हूँ कि अतिथियों की हालत जो है सख्ता है। बहुत ही बेकार स्थिति में चले गए। साल में अक्टूबर आने वाला है साथियों, अभी तक ज्वाइनिंग जो है हुई नहीं है। साथ ही साथ साथियों सरकार एक तरफ लेट भर्ती करती है और दूसरी तरफ 30% रिजल्ट वाले अतिथियों को सिर फोड़कर उनको बाहर करती है, जबकि स्थायी शिक्षकों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आप और हम सभी जानते हैं, है ना। 2-3 महीने से अतिथि शिक्षक में बहुत सारी विसंगतियां दूर नहीं कर पा रही है और मार्च जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है, लेकिन आज अक्टूबर हो गया है। उसके बावजूद भी साथियों उन लोगों की जो है वैकेंसीज जो फुलफिल नहीं हुई है, भर्ती नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जी को माफ़ी मांगना चाहिए अतिथि शिक्षकों से कि मैंने आपके बारे में जो कहा वो बेकार है, बातें सही नहीं है। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि इस तरह की बातें माननीय मंत्री जी के द्वारा करना अनुचित है मेरे हिसाब से। और बिल्कुल अतिथियों को न्याय मिलना चाहिए। अतिथियों के बारे में आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते, है ना। तो साथियों देखिए वो वीडियो जिसमें मंत्री जी ने अतिथियों के बारे में क्या कहा है। थैंक यू साथियों। किसने किसने बोला 70,000 खाली? किसने? अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए, कि वो भी हमारा एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहाँ तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते पिछले साल 68,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बचे हैं। तो हमारा जो शिक्षक जहाँ बच्चे नहीं है वहाँ पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह है अतिशय से वहाँ ले जाने का काम किया। हमने उच्च पद प्रभार की पोस्टिंग प्रमोशन करके करी। एक बार युक्तियुक्तकरण होने से 12 से 13,000 शिक्षकों की हमारी कमी की पूर्ति हुई। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पूर्ति हो गई वहाँ शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे हम? वो संख्या तो कम आना ही है, और अगर हम करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो क्या है, विभाग को चलाने में, सरकार को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीज़ों का समायोजन करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। हमारी चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो,
न्यायालयीन प्रकरण जो अभी पेंडिंग है वो उसमें सरकार की तरफ से उनको तेजी लाने के लिए अपनी तरफ से की गई कार्रवाई हो, हम पूरी चिंता शिक्षकों के संबंध में कर रहे हैं। धन्यवाद।